विज्ञान की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो का शीर्षक है ग्रीनलैंड, ट्रंप और नाटो। क्यों डेनमार्क की चेतावनी सिर्फ बयान नहीं बल्कि पश्चिमी गठबंधन के लिए अलार्म है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डेनमार्क की प्रधानमंत्री का ये कहना कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो नाटो खत्म हो जाएगा, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा सवाल है। इस बयान ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। सबसे अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर 7 यूरोपीय देशों का खुलकर अमेरिका ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना नाटो के भीतर उभरते तनाव को उजागर करता है। ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों हो गया है? ग्रीनलैंड की अहमियत 3 स्तरों पर है। पहला, रणनीतिक भूस्थान, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आर्कटिक महासागर में स्थित है। अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच एक प्राकृतिक स्ट्रेटेजिक ब्रिज है। आर्कटिक क्षेत्र में नए शिपिंग रूट खुले रहे हैं। सैन्य निगरानी और मिसाइल डिफेंस की भूमिका बढ़ रही है। यही वजह है कि अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड को सुरक्षा के नज़रिए से बेहद अहम मानता रहा है। दूसरा, ये प्राकृतिक संसाधन और भविष्य की अर्थव्यवस्था। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तेल और गैस के संभावित भंडार, भविष्य की ग्रीन एनर्जी से जुड़ी संभावनाएं, ये सभी चीज़ें उसे भविष्य की महाशक्ति राजनीति में शामिल कर देती हैं। तीसरा ये कि ट्रंप की सोच, सौदेबाजी बनाम गठबंधन डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का मूल सिद्धांत रहा है। राष्ट्रहित पहले, गठबंधन बाद में। ग्रीनलैंड को लेकर उनका रुख, उसे एक रणनीतिक संपत्ति के तरह देखना, सहयोग से ज़्यादा डील या कंट्रोल की सोच। यही सोच यूरोप को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। डेनमार्क की चेतावनी का असली मतलब, जब डेनमार्क की पीएम कहती हैं कि नाटो खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है अगर अमेरिका किसी नाटो सदस्य या उसके स्वायत्त क्षेत्र पर दबाव या बल प्रयोग करता है तो नाटो का मूल सिद्धांत कलेक्टिव सिक्योरिटी टूट जाएगा। नाटो की आत्मा यही है कि कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर यही नियम टूटता है तो नाटो सिर्फ एक नाम रह जाएगा। यूरोप का एकजुट होना, बदलता संतुलन, 7 यूरोपीय देशों का खुलकर डेनमार्क के पक्ष में आना, ये दिखाता है कि यूरोप अब अमेरिका पर अंधा निर्भरता नहीं चाहता। ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे कहना आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन का सीधा समर्पण है। ये प्रतिक्रिया संकेत देती है कि यूरोप अब अपनी सामूहिक संप्रभुता को लेकर पहले से ज़्यादा सतर्क है। नाटो के भीतर बढ़ती दरार, यह विवाद एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या नाटो सिर्फ बाहरी दुश्मनों के खिलाफ है या अंदरूनी एकजुटता भी उसकी शर्त है? अगर अमेरिका अपने रणनीतिक हितों के लिए सहयोगी देशों के सीमाओं और संप्रभुता को नज़रअंदाज करता है तो नाटो में भरोसे की नींव कमज़ोर होगी। विश्लेषकों के अनुसार ये मामला रूस या चीन से ज़्यादा नाटो के अंदरूनी भविष्य की परीक्षा है। ग्रीनलैंड के लोग, सबसे अहम लेकिन सबसे कम सुनी गई आवाज़। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है। वहाँ के लोगों की अपनी पहचान, अपनी राजनीति और आकांक्षाएं हैं। यूरोप का ये कहना कि ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे, दरअसल औपनिवेशिक सोच के खिलाफ एक स्पष्ट रेखा है। इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि एक द्वीप, लेकिन सवाल पूरी दुनिया का। ग्रीनलैंड पर उठे सवाल सिर्फ ज़मीन या संसाधनों के नहीं हैं। ये सवाल हैं, क्या सैन्य ताकत से गठबंधन चल सकते हैं? क्या नाटो जैसे संगठन विश्वास के बिना जीवित रह सकते हैं? और क्या भविष्य की राजनीति सहयोग से चलेगी या दबाव से? डेनमार्क की चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि ये कहती है, अगर गठबंधन के भीतर ही डर पैदा हो गया तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रीनलैंड आज केंद्र में है, लेकिन असली लड़ाई वैश्विक व्यवस्था की दिशा को लेकर है। दोस्तों, ये विचार आपको कैसा लगा? अगर इसके बारे में आप कुछ जानते हैं और अगर इस वीडियो को देखकर, सुनकर अगर आपको कुछ मन में विचार आ रहे हैं तो आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।